हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया। ये भी अपने ऑफिस चले गए। उसके बाद अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग पे मैं लगी हूँ। इधर 2-3 दिन से मैं कोई भी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, चाहे वो किचन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे हमारा बीच का हॉल हो। किसी भी चीज़ का अच्छे से हो नहीं पाया था क्योंकि तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी सी डाउन थी मेरी। मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया भी था। लेकिन आज पूरी उम्मीद से उठी हूँ कि आज जितना हो सके उतना मैं अपने घर को एक बार फिर से व्यवस्थित करूँगी। मेरे घर में तो वैसे ज़्यादा कुछ डेकोर आइटम है नहीं, जैसा कि आप वीडियो में देखते हैं। मेरी वीडियो रोज़ के रोज़ जाती ही जाती है, एक आध दिन भले गैप हो जाए तो हो जाए। और ज़्यादातर मेरी वीडियो घर की क्लीनिंग डस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पे ही जाती है। और अपने घर को मैं कैसे वेल मेंटेन करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसी से। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और लास्ट में चल के वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था, एक कमेंट करके हमें बता दीजिएगा ताकि हमें अपना फीडबैक मिलता रहे। फीडबैक से होता क्या है कि हम एक अच्छे तरीके से मोटिवेट होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। बस इसलिए मैं कह रही हूँ, बाकी जैसा आपकी इच्छा। एनीवे, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपने विंडो की क्लीनिंग की हूँ, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। जब भी इस तरह से घर को, बेडरूम को, किचन को व्यवस्थित करती हूँ तो एक बार विंडो पे हाथ तो ज़रूर फेर लेती हूँ। तो झाड़ू से मैंने ऐसे ही हल्का हल्का झाड़ लिया ताकि जो कुछ भी धूल मिट्टी के कण होंगे वो आराम से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अपने खिड़की के पर्दों को मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि रात को जब हम लोग बेडरूम में सोने जाते हैं ना तो सारे पर्दे किनारे किनारे और पूरी की पूरी खिड़की ओपन हो जाती है, क्योंकि मेन डोर तो सब बंद हो जाते हैं। फिर उमस सी होने लगती है। तो एक अच्छी हवा, फ्रेश हवा के लिए हम लोग ये काम करते हैं। और आजकल गर्मियाँ तो इतनी बढ़ गई हैं ना कि जैसे लग ही नहीं रहा कि अक्टूबर का महीना चल रहा है। मतलब लग रहा है कि वही महीना, वही गर्मी, और भगवान जाने कब तक ये गर्मी चलेगी, मुझे खुद नहीं पता। उसके बाद मैं अपने सिंगल वाली चौकी के बेडशीट वगैरह को झाड़ के अच्छे से व्यवस्थित कर लिया है। और जितने भी पीलो होते हैं सबको अच्छे से सही करके मैं सिंगल वाली चौकी पे इसलिए रख देती हूँ ना कि जब भी लंच टाइम में, मतलब जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो लंच करने के बाद बेड के ऊपर खेलते हैं, कूदते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो अक्सर पीलो से लेके इधर उधर फेंकते हैं। तो बस उसी वजह से सारे पीलो को मैंने एक तरफ रख दिया है। तो होता क्या है कि ये जहाँ रखती हूँ वहीं पड़ा रहता है बेड पे, बस वो केवल उछल कूद करते हैं अपना। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो इस तरह से मेरा घर एकदम साफ़ रहता है। बेड भी बहुत कम ही गंदा होता है। और एक बार मॉर्निंग की कुछ इस तरह से क्लीनिंग डस्टिंग कर देती हूँ ना तो पूरा दिन क्या, पूरी रात अच्छे से गुजर जाती है। मतलब अगले दिन ही आपको फिर से इस तरह से फैला पड़ा मिलेगा। نسمع سقفة كبيرة كده كمان أحلى عريس وأحلى عروسة. الله أكبر علينا. الحمد لله على السلامة لأحلى عريس وأحلى عروسة. أحلى ليلة وأحلى عمر إن شاء الله. أيوه. अब मैं यहाँ पे जितना भी कोलाज वगैरह सजा के रखी हूँ ना उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इस तरह के कामों से अब मुझे सुकून मिलेगा। इधर 2-3 दिन से इस तरह का कोई भी क्लीनिंग डस्टिंग नहीं की थी, जिसके वजह से बिल्कुल ही मेरा मन अंदर से परेशान था। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर ही मेरा गंदा गंदा दिख रहा है। बस ये लग रहा था कि कब सुबह हो और अच्छे से उठ के एक बार 2-3 घंटे की जम के पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँ। मेहनत तो लगेगी, लेकिन इस मेहनत के बाद जब अपने घर को पलट के देखती हूँ ना, एक नज़र भर के देखती हूँ ना, तो जो मतलब सुकून मिलता है ना वो मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। हर एक चीज़ें अपनी जगह पे देखने को मिलती हैं, हर एक चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन मिलती हैं। तो इससे मन को बहुत सुकून मिलता है मुझे। और इस तरह के काम को करने में मुझे, मतलब मैं आपसे क्या बताऊं, 100% मेरा मन भी लगता है। अगर मैं ना करूं तो बल्कि इससे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और कर लूँ तो बहुत सुकून मिलता है। तो घर ही ऐसा होता है, जब हमारा घर व्यवस्थित रहेगा तो एक अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट हर किसी से सुनने को मिलेगा
कि मैम आपका घर कैसे रहता है, आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मेरे घर की हर एक चीज़ अपनी जगह पे कैसे मिलती है, वो आप लोगों को मेरे वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, सुबह की क्लीनिंग के अलावा पूरे दिन भी मैं भाग भाग के हर एक कमरे में जाके घर के सामानों को चेक करती रहती हूँ, ताकि कुछ चीज़ें इधर उधर तो नहीं छूट गई हैं। जैसे कि हमारे बेडरूम में अक्सर हम रात को सोते समय ग्लास लेके जाते हैं, पानी का बॉटल लेके जाते हैं, कभी बच्चे शीशा ले जाके रख देते हैं, कभी मोबाइल का चार्जर इधर उधर बोर्ड में लगा देते हैं, कभी ट्राइपॉड रहता है, कभी ईयरफोन रहता है। इन सारी चीज़ों से हमारा घर अक्सर मैसे दिखता है। तो मॉर्निंग में जब भी अपने घर को व्यवस्थित करें, इन सारी चीज़ों को उठा उठा के अगर अपनी जगह पे हम रखते जाएंगे, सेट करते जाएंगे ना, तो पूरा दिन भर घर एकदम व्यवस्थित दिखेगा। तो कुछ इस तरह का मैं टिप्स अपनाती हूँ। जैसे लगे हाथ जो भी काम दिखता है मुझे, वो मैं करती जाती हूँ, समय पे नहीं टालती हूँ। पहले मैं ऐसा कर देती थी कि चलो थोड़ी देर बात कर लूँगी या कुछ घंटों बात कर लूँगी, अभी क्या बन बिगड़ जाएगा। लेकिन इन्हीं मतलब आदतों में थोड़े थोड़े करके सुधार लाके अपने समय की मैं धीरे धीरे बचत करना अब सीख गई हूँ। मुझे अब लगता है कि कब उठूँगी तो कौन सा काम मेरा किस टाइम तक हो जाए। तो आज बेडरूम का बेडशीट भी चेंज करना था, बेड वाला, तो वो मैं चेंज कर दी हूँ। और साथ में गद्दों की भी सफाई कर दी हूँ, जो ब्रश खरीद के लाई थी उससे। और उसके बाद फिर घर में पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ। बेड के नीचे से भी झाड़ू वगैरह लगा के निकाल ली हूँ। अक्सर बेड के नीचे बच्चे छोटी छोटी चीज़ें गिरा देते हैं, या सड़क के कभी चला भी जाता है तो वो बेड के नीचे ही रह जाता है। तो आज मैंने बेड के अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। और अब मैं बेडरूम के डोर की सफाई करूँगी, जो बाहर का मेन डोर है, क्योंकि इस पे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े से धूल जम से गए थे, तो लगे हाथ उसकी भी सफाई कर लूँगी। और घर घर ही होता है, चाहे वो अपना हो चाहे किराए का हो। एक बार आप अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे ना, तो अचानक से कोई आ भी जाए तो उसे भी देखने में अच्छा लगता है, और ख़ुद को तो देखने में अच्छा लगता ही लगता है। और इस तरह की साफ़ सफाई से कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ लोग वीडियो देख के बोर हो जाते हैं, कुछ लोग करते करते बोर हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को मैं एकदम अपना प्रोफेशन समझ के करती हूँ। ऐसा लगता है कि ये मेरा जॉब है, मुझे करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से करना है, इसमें कहीं से कोई कमी न रह जाए। जितना हो सके उतना समय दूंगी मैं इसके लिए, क्योंकि गृहस्थी की एक एक चीज़, लोग कहते हैं ना कि सुई से लेके धागा तक बनाने में बहुत टाइम लगता है, और उस चीज़ को अगर हम समझ के उसे व्यवस्थित नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं देंगे, उसका रख रखाव सही तरीके से नहीं करेंगे, तो क्या होगा। घर बसने में बहुत टाइम लगता है, गृहस्थी बसाने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इन दोनों को एक लंबे टाइम तक संभाल के लेके चलना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसको समझने के लिए, इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। एक बार जो समझ गया ना, वो समझ जाएगा कि अपनी गृहस्थी को हम किस तरह से चला सकते हैं, किस तरह से लेके चल सकते हैं, और किस तरह से उसका रख रखाव, उसका ध्यान देना कर सकते हैं। जैसे हम फैमिली में रहते हैं ना, तो फैमिली मेम्बर की हर एक की बात हमें याद रहती है, किसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, किसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसको कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, कौन कहाँ घूमना पसंद करता है, नहीं करता है। उसी तरह घर के रखे हुए जितने भी सामान होते हैं, चाहे आपकी वो इलेक्ट्रिक हो या फिर फर्नीचर हो, किसी तरह का भी, वो हमें पता रहता है कि उसकी सफाई हम कैसे करेंगे, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, उसे व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बेडरूम की क्लीनिंग करने के बाद बेडरूम मेरा फाइनल नीट एंड क्लीन हो गया। अब उसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल पोंछा लगाना है। अब मैं अपने हॉल में आ गई हूँ, और ये सिंगल चौकी है, मेरे पास एक ही बेड है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो और भी आगे कुछ कुछ चीज़ें मैं ख़रीद सकती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके प्यार और सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। तो इसका भी मुझे बेडशीट चेंज करना था, और ये वाला बेडशीट सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि यहाँ उठना बैठना सब होता है। टीवी वगैरह भी हम लोग यहीं बैठ के देखते हैं, देर रात तक भी यहीं बैठे रहते हैं, कभी कभी तो डिनर भी इसके ऊपर बैठ के कर लेते हैं। तो इसके वजह से तो उसका भी बेडशीट चेंज करने के बाद अब बारी आ जाती है किचन की।
तो मॉर्निंग का नाश्ता तो मेरा बन चुका था। मैंने अपने लिए भी एक्स्ट्रा बना के रख लिया था ताकि मैं नहा धो के आऊँ तो जल्दी से मॉर्निंग का नाश्ता कर लूँ, लेट ना हो, फिर इत्मीनान से मैं अपना लंच तैयारी करूँगी। तो जो भी नाश्ता बचा हुआ था उसको छोटे छोटे बर्तन में स्टोर करके मैंने अलग रख दिया था। बाकी के सारे बर्तन निकाल के मैंने धुल के टोकरी में रख दिए। और ये कुछ सब्जियों की छोटी छोटी टोकरियाँ बास्केट हैं जिन्हें कि मैं साफ़ करके यहीं पे लगा दे रही हूँ। यहीं हल्की हल्की धूप आ रही है विंडो से, यहीं सूख जाएगी। उसके बाद किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, झाड़ू लगा लिया। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। तो सुबह का 1 से 1.5 घंटा यही होता है जब मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पूरा दिन एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ लेके बैठी हूँ अपने डोरमेट को क्लीन करने के लिए। तो बाथरूम में नहीं क्लीन करूँगी, यहीं बालकनी में बैठ के क्लीन करूँगी। और जो भी सर्फ का पानी गिरेगा उसी से मैं बालकनी को भी आज साफ़ करूँगी। एक्स्ट्रा पानी और ला के भी मैं धुलूँगी क्योंकि आज मुझे बालकनी भी धुलनी थी अच्छे से, तो वो मैं करती रहूँगी। और इसी के साथ मेरा फाइनल काम ख़त्म, बस नहाना धोना पूजा पाठ रहेगा। तो आज की होम क्लीनिंग पूरे घर की किचन से लेके मेन डोर तक कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप सबके लिए एक और अच्छे तरीके से नए तरीके से शेयर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैं आप लोगों से नहीं मांग रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है खुद की मेहनत पे आगे बढ़ने की। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।